कभी तारीख कहानियों में लिखी जाती थी, कभी जंगों और फतूहात में, लेकिन आज की तारीख घरों के दरो-दीवार में लिखी जा रही है। ये है कहानी फैमिली व्लॉगिंग की, जो बज़ाहिर एक हँसी-खुशी का सफ़र लगती है, लेकिन अंदर से हमारी नस्ल को बदल रही है। टाइमलाइन्स अनटोल्ड में आपका खुशामदीद। पिछले हिस्से में आपने देखा कि कैसे पंजाब का बंटवारा हुआ और पंजाब दो हिस्सों में तकसीम हो गया, पाकिस्तान और भारत। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जो कि थोड़ा हट के है, फैमिली व्लॉगिंग। सन 2000 के बाद अमेरिका और यूरोप में यूट्यूब की दुनिया आबाद हुई। लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाना शुरू की। कुछ ही सालों में ये ट्रेंड भारत में आया, जहां फैमिली व्लॉगर्स ने लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स हासिल किए। पाकिस्तान में भी ये लहर आई। पहले डकी भाई ने कॉमेडी की शुरुआत की, फिर व्लॉगिंग में हाथ डाला। इसके बाद रजब भट्ट और कई फैमिली चैनल्स ने अपने घरों को दुनिया के सामने खोल दिया। डकी भाई ने कॉमेडी और रिएक्शन से पहचान बनाई, लेकिन उनके व्लॉग्स ने नौजवानों को मुतासिर किया। रजब भट्ट और दीगर व्लॉगर्स ने अपनी फैमिली लाइफ को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। कुछ ने रोज़मर्रा की कहानियां दिखाईं, कुछ ने बच्चों की शरारतें, कुछ ने अपनी शादियां और निजी लम्हात, और यूं हर घर एक स्टूडियो में तब्दील हो गया। वो घर जो कभी सुकून और राज़ों की जगह थे, अब मार्केट बन गए। हर रोना, हर हंसी, हर झगड़ा, हर खुशी दुनिया भर के लाखों अजनबियों के सामने बेच दी गई। कई बच्चे स्कूल में दोस्तों के मजाक का निशाना बने क्योंकि उनकी निजी बातें व्लॉग्स में आ गईं। ये जख्म उनके दिलों पर हमेशा के लिए नक्श हो गए। जब नौजवान देखते हैं कि यूट्यूबर्स सिर्फ वीडियोस बनाकर गाड़ियां और शोहरत हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए तालीम और मेहनत पीछे रह जाती है। उनका ख्वाब सिर्फ ये रह जाता है कि वो भी ब्लॉगर बने। यूं एक पूरी नस्ल शॉर्टकट की आदी होने लगी। कैमरे पर हंसी, प्यार, हमदर्दी, लेकिन हकीकत में अक्सर फैमिलीज कैमरे के पीछे थकी हुई और झगड़ों का शिकार होती हैं। ये दिखावा आहिस्ता आहिस्ता असल मोहब्बत खा जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं और इंसानियत एक कारोबार बन जाती है। हमारे दीन में पर्दे, प्राइवेसी और रिश्तों की इज्जत पर जोर दिया गया है, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग इन सब की नफी करती है। हम अपनी इज्जत वकार को चंद लाइक्स और व्यूज के लिए कुर्बान कर देते हैं। ये सिर्फ एक समाजी मसला नहीं, बल्कि एक रूहानी जवाल भी है। नाजरीन, दुनिया के कई ममालिक ने बच्चों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बना रखे हैं। फ्रांस, अमेरिका में ऐसे कवानीन आए हैं जिसके तहत वालिदैन अपने बच्चों की ज़ाती लम्हात को उनकी मर्ज़ी के बगैर अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई हदबंदी नहीं। नतीजा, बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बच्चों का बचपन छीना जा रहा है, उनसे वो मासूमियत छीनी जा रही है जो कि 5-7 साल के बच्चे में होती है। मगर आजकल के यूट्यूबर्स के बच्चों को कैमरे के सामने ला दिया जाता है ताकि वो व्यूज़ हासिल कर सकें, लाइक्स हासिल कर सकें, मगर उस बच्चे की मासूमियत को तबाह कर दिया गया है। फैमिली व्लॉगिंग की बजाय हम अपनी सलाहियतों, हुनर और इल्म को कंटेंट बना सकते हैं। एजुकेशनल व्लॉगर्स, इंफॉर्मेशन बेस्ड चैनल या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स नौजवानों को मुस्बत रास्ता दे सकते हैं। फैमिली व्लॉगिंग पैसा तो दे रही है, मगर आपकी इज्जत, आपकी प्राइवेसी को ख़त्म की जा रही है और हमारी नौजवान नस्ल को शॉर्टकट ढूंढने पर मजबूर कर रही है। शोहरत हासिल करना कोई बुरा नहीं, लेकिन ये शोहरत, आप व्लॉगर्स की शोहरत जो देख रहे हैं, ये शोहरत प्राइवेसी और रिश्तों की कीमत पर है। आपको अपनी प्राइवेसी बेचनी पड़ती है, अपने रिश्ते कुर्बान करने पड़ते हैं, तब जाके शोहरत हासिल होती है। फैमिली व्लॉगिंग बज़ाहिर एक हंसी खुशी का खेल है, लेकिन हकीकत में ये हमारे रिश्तों को
ہماری نسلوں کو، ہمارے کلچر کو تباہ کر رہا ہے۔ ڈکی بھائی ہوں، ہمارا مقصد کسی یوٹیوبر کو ہٹ کرنا نہیں ہے، چاہے وہ رجب بٹ ہو، ڈکی بھائی ہو، کوئی کسی قسم کا بھی فیملی بلاگر ہو۔ ہم اپنے نوجوانوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان فیملی بلاگرز کو دیکھ کے شارٹ کٹ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور محنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو، وہ لمحے سب سے زیادہ قیمتی ہیں جو صرف دلوں میں محفوظ ہوں، نہ کہ انٹرنیٹ پہ۔ ٹائم لائنز انٹولڈ کا مقصد ہے آپ کو سچ دکھانا۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے سبق حاصل ہوگا اور اپنی محنت پر توجہ دیں گے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔